जब कोई अकेले बैठा हो शांत और उसे कोई काम ना हो और कुछ देर के लिए वो किसी से बात ना करना चाहता हो, तब उसके मन में अनेकों ख्याल आते हैं कि यार ऐसे होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तब मैं भी उसी तरह कल शाम को बैठा हुआ था, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्या होता अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। क्या होता अगर मैं उससे कभी मिला ही ना होता। क्या तब भी मेरी ज़िंदगी ऐसे ही होती जैसे अभी है, या अलग तरीके का होता, या कुछ माहौल अलग होता, हम कहीं और होते अभी, कैसा होता। इमेजिन करके देखा तो लगा कि हाँ सही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अलग तो होती मेरी ज़िंदगी, पर किस तरह का अलग। क्या उसके अलावा कोई और नहीं आती मेरी ज़िंदगी में, या बहुत सारे लड़कों की तरह मैं भी अकेला रहता। क्या होता। फिर एक पल के लिए उसे दूसरी तरफ रखकर इस बात को सोचा कि मेरी ज़िंदगी में वो आई, बहुत सारी खुशियाँ भी लाई, उसके वक्त साथ बिताए वक्त, उसके साथ जिए खुशी के वो पल कभी कभी अच्छे लगती है। पर कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वो कहा जाता है ना कि हर शख्स के अंदर दो रूप होता है। शुरू में सबको पहला रूप दिखता है, सबको बढ़िया रूप दिखता है, लेकिन समय बीतता है, वक्त गुजरती है, तब उसका दूसरा रूप भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। अगर वो ज़िंदगी में आई, अगर वो मेरी ज़िंदगी में आई, अगर वो मुझे खुशियाँ दी, तो किस लिए? क्या कभी उन खुशियों को ठोकर मार कर चले जाने के लिए? मेरी ज़िंदगी में खुशियों का फूल महकाकर फिर से उसे हवाओं से उड़ा देने के लिए? किस लिए? फिर ये भी सोचा कि आखिर वो ऐसा क्यों की होगी। उसे तो हम हर आज़ादी दिए, हर फ्रीडम दिए, चाहे फिर वो दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, या कहीं अकेले जाना हो, या कुछ अपने मन से करना हो, उसे हर तरह का फ्रीडम दिया। तो फिर कारण क्या हो सकता है उसे छोड़कर जाने का, उसे ठुकराने का? पर हर बार उस पर शक करके क्या प्यार बचाया जा सकता है, या उसे धीरे धीरे खोने की रास्ता मिल जाती है? उसे तो हर आज़ादी दिया, पर शायद उसे ये लगा मेरे आज़ादी देने का मतलब उसके तरफ से ये हुआ कि हम तो कहीं भी जाते हैं, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शायद काश वो इस बात को समझ पाती कि वो मुझे आज़ादी दे रहा है तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझ पर शक नहीं करता, इस बात के लिए वो मुझे आज़ादी दे रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम कुछ भी करें वो तो कुछ कहता ही नहीं, हम कहीं भी जाएं वो तो कुछ बोलता ही नहीं। फिर जब उसके दिए ज़ख्म, उसके दिए दर्द जब याद आती है, तब यहाँ लगता है, और तब वो पल याद आता है, वो वक्त याद आता है कि सही था यार, कोई नहीं आती मेरी ज़िंदगी में तो सही में, सही मायने में मेरा ज़िंदगी कुछ और होता, हम कहीं और होते। शायद उसके वो नहीं आती तो उसके अलावा भी मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं आती, किसी का मुझ पर कोई हक नहीं होता, और तब मैं ज़िंदगी अकेले जीता। और जो अभी अकेले हैं
जिन्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई है, वो बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और शायद उनके तरह उनके साथ ही मैं भी खुश रहता। लेकिन पर इन सब चीज़ों से, इस वक्त से, इन हालातों से एक चीज़ तो सीखने को मिल गया मुझे कि जो खुशियाँ जिस स्पीड के साथ आती है, जिस तेज़ी के साथ आती है, उसी तेज़ी से वो चली भी जाती है। फिर चाहे वो किसी चीज़ का खुशियाँ हो, किसी के ज़िंदगी में आने से वो खुशियाँ हो, या कुछ कमाने से खुशियाँ हो, या कुछ अचीव करने से वो खुशियाँ हो, उतनी ही जल्दी वो चली भी जाती है। जो इंसान जितना ज़्यादा मुस्कुराता है ना सबके सामने, जितना ज़्यादा खुश दिखने का जो अभिनय करता है ना, उसके अंदर उतना ही गहरा दर्द छुपा होता है, उतना ही जख्म ढके होते हैं। और भूल कर भी उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर वो बात भूल जाते हैं, उस बात से आगे बढ़ जाते हैं और वो खुशियाँ दब के रह जाती है। पर एक चीज़ तो सीखा मैंने कि यहाँ कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। मानो तो यहाँ सब अपने हैं और मानो तो यहाँ सब पराए हैं।